हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि साझेदारी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे कि साझेदारी संलेख क्या होता है और साझेदारी संलेख में कौन कौन सी विषय वस्तु होती है जो उसमें लिखी होती है। अब देखिए, पढ़ने वाले हैं साझेदारी संलेख। पहले मैं ऐसे ही ओरली बताती हूँ कि साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख एक टाइप का एक नोटबुक होता है, एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं वो कितने, उनका लाभ में हिस्सा कितना होगा, इसका रेशियो हो गया, प्लस उनका नाम क्या है, प्लेस का नाम कहाँ है जहाँ पे साझेदारी संस्था है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो मतलब एक प्रॉपर तरीके से एक बुक रहता है जिसमें सारी साझेदार से रिलेटेड सारी बातें लिखी होती हैं। उसी को हम कहते हैं क्या, साझेदारी संलेख, यानी कि जिसमें कुछ लिखा हो साझेदारी पार्टनरशिप के बारे में, जिसमें कुछ लिखा हो किसके बारे में, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के बारे में। तो उसी को क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख। अब देखिए, एग्रीमेंट होगा तो भाई आपस में बात तो हो गई, उन्हीं बातों को एक अच्छी प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित ढंग से एक कॉपी पे नोटबुक पे लिखना ही क्या होता है, साझेदारी संलेख होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है कि साझेदारी विलेख एक लिखित प्रारूप में कानूनी दस्तावेज है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि उसमें लिखा होता है जो भी चीज़ें होती हैं, और वो एक टाइप का कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें दो व्यक्ति के बीच एक समझौता, मतलब दो व्यक्ति के बीच आपस में जो भी बात होता है जिस पे वो सहमत होते हैं, जिस भी रेशियो पे, वो सारी बातें इसमें लिखी होती हैं, जो एक साथ व्यवसाय करना चाहते हैं और साझेदारी फॉर्म के रूप में व्यवसाय पंजीकृत करते समय लाभ व हानि को साझा करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। अब देखिए, साझेदारी संलेख की विषय वस्तु मतलब क्या क्या ऐसा वर्ड है, क्या क्या पार्टिकुलर, मैंने सारा नहीं लिखा है, कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है वो लिख दिया। जैसे साझेदारी का उद्देश्य, जब आप साझेदारी यानी कि आप क्या कर रहे हो कि एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। जैसा कि मैंने बताया कि लाभ कमाना होना चाहिए, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। प्लस साझेदारी के उद्देश्य के बाद दूसरा मैंने बताया कि साझेदारी के व्यवसाय का मुख्य स्थान, यानी कि आप जहाँ काम कर रहे हो वो उस स्थान का नेम क्या है, उस स्थान का नेम भी रहेगा, प्लस फर्म का नाम क्या है वो भी रहेगा, और जो फर्म में पार्टनर्स लोग हैं उनका नाम क्या होगा वो भी सारे नोट डाउन रहेंगे। ठीक है, तो जिसमें ये सारी बातें लिखी होती हैं उसी को साझेदारी संलेख कहते हैं। अब देखिए, साझेदारी अवधि मतलब कितने टाइम तक आप साझेदारी को चलाना चाहते हो, 5 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल तक चलाना चाहते हो, वो एक पार्टिकुलर डेट होता है, वो डेट भी उसमें लिखा होता है। प्लस देखिए, पूंजी अंशदान। अब भाई पार्टनर्स काम कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस को आप कर रहे हैं तो उसमें पैसे की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो आप कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ कैपिटल, इस बात का भी इसमें उल्लेख होता है। ठीक है, साझेदारी संलेख में। प्लस आहरण, आप बिजनेस से कितने पैसे निकालते हैं, ठीक है, मंथली निकालते हैं या फिर हम क्या है एनुअली निकालते हैं, कितने पैसे निकालते हैं उसका भी उल्लेख होता है आहरण में, ड्राइंग में। एंड वेतन एवं कमीशन, अब देखिए वेतन और कमीशन का मतलब क्या है कि अगर कोई साझेदार किसी दूसरे पार्टनर का काम कर रहा है तो हो सकता है उसे एक्स्ट्रा वेतन मिल जाए, एक एम्प्लॉय के जैसा काम कर रहा है तो उसको वेतन चाहिए। अगर वो किसी अदर पर्सन का यानी कि अदर पार्टनर का काम कर रहा है, अगर वो पार्टनर उसे कुछ एक्स्ट्रा रुपए देता है या फर्म एक्स्ट्रा पैसे देता है एज ए कमीशन, तो उसको कमीशन भी मिल सकता है। तो वेतन और कमीशन का भी इसमें उल्लेख होता है। लाभ और हानि सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। लाभ और हानि का अनुपात क्या होगा, किस रेशियो में ये अपने लाभ और हानि को बांटेंगे। पहला तो अगर उसमें कुछ रेशियो दिया हो उसमें बांट सकते हैं। दूसरा,
मतलब जो इसमें दिया हो, जैसे 5 संबंधित 3 संबंधित अगर मान लीजिए दिया है तो इसमें बढ़ सकते हैं। प्लस पूंजी के अनुपात में, पूंजी के अनुपात में। उसके बाद ये हो सकता है कि अगर कुछ ना दिया हो, जैसे ये रेशियो भी ना दिया हो, पूंजी का अनुपात भी ना दिया हो, तो वो जितने भी लाभ होंगे वो बराबर बांटे जाएंगे। किसमें बांटे जाएंगे? बराबर बांटे जाएंगे। और उसके बाद देखिए लिखा है साझेदारों के कर्तव्य, मतलब क्या क्या कार्य पार्टनर्स के होते हैं उसका भी उल्लेख होगा। ठीक है, क्या क्या काम पार्टनर्स को करने हैं उसका भी उल्लेख होगा। किसमें? हमारे साझेदारियों के कर्तव्य में। आई होप आपको ये साझेदारी उल्लेख की जो विषय वस्तु है समझ में आई होगी। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अगर साझेदारी संलेख उपस्थित नहीं है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर साझेदारी संलेख उपस्थित नहीं है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात बता दूँ कि एक तो आहरण, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले देखिए, हम देखते हैं कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी के कौन कौन से नियम लागू होते हैं। पहला लिखा है इसमें लाभ और हानि का अनुपात। अब लाभ और हानि, मान लीजिए साझेदारी संलेख में कोई रेशियो ही ना लिखा हो तो किस रेशियो में बांटेंगे? किस रेशियो में बांटेंगे? तो लाभ और हानि का अनुपात हमेशा बराबर होगा अगर साझेदारी संलेख नहीं है तब। और अगर साझेदारी संलेख है तो जैसा साझेदारी संलेख में लिखा है बिल्कुल उसी रेशियो में लाभ और हानि का अनुपात बटेगा। दूसरा लिखा है आहरण पर ब्याज। अगर साझेदारी संलेख नहीं दिया गया है तो आहरण पर ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, आहरण पर ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरा पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज भी नहीं मिलेगा अगर साझेदारी संलेख में कुछ नहीं, मतलब साझेदारी संलेख नहीं है तो साझेदारी संलेख के अनुपस्थिति में पूंजी पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। फिर देखिए वेतन व कमीशन, कोई वेतन और कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ना पूंजी पर ब्याज मिलेगा, ना आहरण पर ब्याज मिलेगा, ना वेतन और ना ही कमीशन मिलने वाला है। तीसरा, पांचवा मैंने लिखा है ऋण पर ब्याज। अगर फर्म ने किसी से ऋण लिया है तो उस ऋण पर ब्याज मिलेगा कितना? 6%। कितना मिलेगा? 6%। और दूसरी बात ये देख लीजिए कि जो पूंजी पर ब्याज है, किस पे? पूंजी पर ब्याज है। अगर पूंजी जो उन्होंने लगाया उसके अतिरिक्त अगर कोई पूंजी लगाया है, अतिरिक्त पूंजी लगाया गया है फॉर्म में, तो उस अतिरिक्त पूंजी पे उनको 6% का ब्याज मिलेगा। उस अतिरिक्त पूंजी पर 6% का ब्याज मिलेगा, अदरवाइज उनको ब्याज नहीं मिलेगा। क्योंकि अतिरिक्त पूंजी एक टाइप का हम मान के चलते हैं कि लोन है, और लोन पे हम कितना परसेंट देते हैं? 6%। जैसे अगर मान लीजिए आपने 10,000 लगाया था, ठीक है, 10,000 लगाया था और बाद में कुछ टाइम बाद आपने 2,000 और लगा दिया, तो टोटल कैपिटल कितने हुए आपके? 12,000। लेकिन अगर आपने साझेदारी संलेख नहीं बना रखे हैं तो इस 10,000 पे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। प्लस जितने साल या जितने महीने आपने 10,000 किए हैं उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जिस महीने से आपका ये 2,000 इसमें ऐड हुआ, 12,000 हुआ, तब भी केवल आपको 2,000 पे ही क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इसी को कहते हैं क्या? अतिरिक्त पूंजी, यानी कि एडिशनल कैपिटल, जिसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, सॉरी, मतलब अतिरिक्त पूंजी पे मिलता है लेकिन पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, इस 10,000 पे तो नहीं मिलेगा लेकिन इस 2,000 पे 6% मिलेगा। ये अगर नहीं भी है तो, ठीक है, साझेदारी संलेख नहीं भी है तो भी आपको 6% मिलेगा। थैंक यू। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें, और बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।